एक गांव में शेखर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। शेखर की खेती पिछले साल बारिश में खराब हो चुकी थी और उसका गुजारा उसकी गाय शांति से चला करता था। एक दिन शेखर की पत्नी उससे बोलती है, अरे आप अब वापस फसल क्यों नहीं बोते? देखो, रमेश भाई साहब की भी खेती पिछले साल अपने साथ ही खराब हो गई थी, पर उन्होंने इस बार नई फसल बो दी है और उनकी फसल में बढ़ोतरी भी हो गई है। इस बार उस फसल को बेचकर उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी और हम वही के वही रह जाएंगे। आप इतने आलसी क्यों हो गए हैं? अरे भाग्यवान, हमारा काम तो हमारी गाय के दूध को बेचकर भी चल रहा है, तो फिर हम फसल पे क्यों नया खर्चा करें? क्या ही काम चल रहा है जी? दूध को बेचकर हम केवल एक समय की ही रोटी कमा पाते हैं, और फिर पार्थ भी तो बड़ा हो रहा है, उसे भी तो वापस स्कूल भेजना है। अरे तुम तो बहुत दूर की सोचने लग गई हो। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे क्या करना है सब मुझे मालूम है। और ऐसा कहकर शेखर वहां से चला जाता है। हे भगवान, आप ही इनको अब समझ दीजिए, वरना ये तो कभी कुछ नहीं करेंगे। और अगले दिन दो साधु जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। हरिराम, अब हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है और मेरा गला भी सूखा जा रहा है। चलो अब हम किसी गांव में चलते हैं। हाँ गुरुजी, यहाँ पास में ही एक गांव है, हम दोनों वहाँ चलते हैं। और वह दोनों उस गांव में चले जाते हैं। गांव में पहुंचकर गुरुजी शिष्य से कहते हैं, मुझे लगता है हमें उस घर में जाकर पानी मांगना चाहिए। जी गुरुजी, चलिए चलते हैं। और वह दोनों शेखर के घर चले जाते हैं। बेटा, कोई है क्या? हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? और साधु की आवाज सुनकर शेखर घर से बाहर आता है। प्रणाम साधु जी, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? हम बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। और शेखर अंदर से पानी लाकर साधु को दे देता है और साधु पानी पी लेते हैं। धन्यवाद बेटा। तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करते हो? साधु जी, मेरा नाम शेखर है और मैं एक किसान हूँ, पर पिछले साल हमारी खेती भारी बारिश के कारण खराब हो गई थी और अब हमारा सारा गुजारा हमारी गाय शांति से चलता है। अच्छी बात है। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और साधु शेखर से कहते हैं, शेखर, क्या हम आज रात को यहीं रह सकते हैं? क्योंकि अब रात हो गई है और अब अंधेरे में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ हाँ गुरुजी, क्यों नहीं। यह तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आज आप हमारे यहाँ रुकेंगे। उस दिन साधु शेखर के घर रुक जाते हैं और रात्रि के मध्यकाल में साधु उठ जाते हैं और वह अपने शिष्य को कहते हैं, बेटा हरिराम, तुम इस आदमी की गाय को अपने साथ ले चलो। पर गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम शेखर की गाय ले जाएंगे तो इस परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम मेरी हर बात बिना बुद्धि लगाए मान लो। ठीक है गुरुजी, हम इस गाय को यहाँ से ले चलते हैं। वह दोनों शेखर की गाय को वहां से ले जाते हैं और जंगल में पहुंचकर गुरु अपने शिष्य से कहता है, बेटा हरिलाल, अब इस गाय को यहीं छोड़ दो। अब हम उस घर से बहुत दूर आ गए हैं। यह गाय यहाँ से अब वापस उस घर नहीं जा सकती है। जी गुरुजी। और वह दोनों उस गाय को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन
सुनीता, जल्दी से जाकर बाहर गाय का दूध ले आओ और गुरुजी के लिए कुछ खाना बना दो। गुरुजी अब उठ गए होंगे। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनीता जब घर के बाहर जाती है तो वह पाती है कि गाय वहां नहीं है और शेखर भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। क्या बात है सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमारी गाय चोरी हो गई है, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? सुनीता, अभी मैं देख के आया हूँ, वह दोनों संत भी घर पर नहीं हैं। मुझे लगता है वही हमारी गाय को चुरा ले गए हैं। नहीं नहीं, वह तो संत हैं, कुछ और बात होगी। अब हमें कुछ और काम करना होगा अपनी गुजर बसर के लिए। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन हरिराम पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा होता है। हे भगवान, क्या हुआ होगा उस परिवार का? मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने उस गरीब की गाय को चुराने को क्यों कहा। ऐसा करता हूँ, गुरुजी के पास जाकर ही इस पहेली को सुलझाता हूँ। और हरीलाल गुरुजी के पास चला जाता है। क्या हुआ हरिनाम, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ गुरुजी, मेरी यह विडंबना आप ही दूर कीजिए। क्या बात है बेटा हरिराम, तुम्हारी क्या विडंबना है? गुरुजी, आपने उस दिन उस गरीब की गाय को मुझसे क्यों चोरी करवाया था? तुम्हें इसका उत्तर उस गांव में वापस जाकर ही मिलेगा। तुम उस घर में वापस जाओ। ठीक है गुरुजी, मैं कल ही उस गांव के लिए निकल जाऊंगा। और अगले दिन हरिराम शेखर के घर के लिए निकल जाता है और वह बीच रास्ते में यह सोचता है, चलो अब मैं इस गांव पहुंच गया हूँ, बस अब मुझे शेखर के घर जाना है। पता नहीं अब वो परिवार यहाँ रहता भी होगा या नहीं, पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। हरिराम उस घर के पार पहुंच जाता है। हे भगवान, यहाँ तो एक कोठी बन गई है। मुझे लगता है कि वह गरीब उस गाय को खोने के बाद अपना घर बार बेचकर यहाँ से चला गया है। अच्छा नहीं किया गुरुजी आपने उस गरीब के साथ। तभी हरिराम को शेखर दिखाई देता है और शेखर हरिराम के पास आता है और शेखर साधु को देखकर कहता है, अरे साधु जी, आप यहाँ? आज आप यहाँ कैसे आ गए? और शेखर, तुम्हारे क्या हाल है? तुम हमें भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं साधु जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपके आगमन से ही मेरे जीवन में बदलाव हो गया था। जीवन में बदलाव? वो कैसे? और अचानक से तुम इतने धनवान कैसे हो गए? साधु जी, जिस दिन आप यहाँ से गए थे उस दिन मेरी गाय पता नहीं कहाँ चली गई थी। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि मैं इस गाय के कारण दूसरा कोई काम नहीं सोच पा रहा था। उस गाय के कारण मैं आलसी हो गया था। उसके जाने के बाद मैंने अपने खेत पर फल के बीज बो दिए और मैं कुछ ही साल में आम का बड़ा व्यापारी बन गया। शेखर, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, वह गाय मैं और मेरे गुरुजी ही लेकर गए थे और हम दोनों ने ही उसे जंगल में छोड़ दिया था। अब मुझे समझ आ गया है कि गुरुजी ने मुझे यह करने को क्यों कहा था। अच्छी बात है, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि इंसान अगर मेहनत करे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर आज वह गाय मेरे पास होती तो मैं आज भी वही गरीब इंसान होता। पर उसके जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं कितना आलसी हो गया था। गुरुजी की यह सीख मेरे लिए वरदान साबित हुई। ठीक है शेखर, अब मैं चलता हूँ। तुम हमेशा ही ऐसे अपने परिवार के साथ सुखी रहो। और ऐसा कहकर साधु वहां से चला जाता है।